आपको बार बार मेरे हस्बैंड बन के मेरी तरफदारी करने का प्रेशर नहीं लेना चाहिए। इट्स ओके। पर हूं ना, हस्बैंड तो हूं है यार। सच यही है कि अब तुम और मैं पति पत्नी है, वो भी तो एक रिश्ता है, और वो उस रिश्ते की नींव ये वाला रिश्ता है। हाँ, तो फिर क्या करें? इस शादी को नकली कहना बंद कर दें? मैंने तो कभी कहा ही नहीं है, मतलब ये। ठीक है, तो फिर मैं आपसे वादा करती हूँ कि शादी के पहले जो हमने एक वादा किया था, आपने कहा था ना कि ये शादी कॉम्प्रोमाइज है और इसमें कभी प्यार नहीं आएगा, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं उस वादे को पूरी शिद्दत से निभाऊंगी और आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ये आदि और वृंदा को ना कुछ नहीं पता, वो सिर्फ गलत बातें डालते हैं मेरे दिमाग में। प्रिया ने साफ साफ कह दिया कि वो कभी मुझसे प्यार व्यार नहीं करेगी। कह दिया ना कि रिश्ते को निभाना चाहती है, जीना नहीं है। दे आर रॉन्ग। प्रिया को मुझसे प्यार व्यार नहीं है, सब मेरे दिमाग में है। ये भाई ने क्या किया? मुझे नहीं समझ में आ रहा है शुभू, उसने क्या किया, क्यों किया? शुभू, 80% ऑफ द टाइम्स ना जब राम प्रिया की फैमिली के लिए कुछ करता था तो मुझे ऐसे लगता था कि वो सिंपैथी की वजह से कर रहा है। यू नो, वो पिटी करता है उन लोगों पर। लेकिन ये और बचा 20%, उस 20% पर मैं तुम्हारी और शिवी की लाइफ को दांव पर तो नहीं लगा सकती ना। एंड यू नो, तुम्हारे डैड के जाने के बाद राम ने ही पूरा बिजनेस संभाला है, एवरीथिंग। अगर वो हमारे हाथ से निकल गया ना तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे शुभू। मॉम रिलैक्स, 2 दिन में डील साइन होने वाली है मेरी। क्या डील? एक ही तो डील है वो, और ये डील भी राम की वजह से ही तो मिली है तुम्हें। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? प्रिया ने अगर प्रीनअप साइन नहीं किया ना तो कल को उठकर वो कुछ भी ले जा सकती है। क्या करेगी प्रिया? बस जाना और जाकर सॉरी बोल देना। इसीलिए शादी के चक्कर में मैं पढ़ना ही नहीं चाहती थी। पूरी जिंदगी माँ को देखा है हाथ जोड़कर खड़े हुए, उन गलतियों के लिए जो उनकी थी भी नहीं। क्योंकि ऐसे ही होता ना, माफी हमेशा औरत को ही मांगनी पड़ती है। कोई बात नहीं, अगर मामी की भी गलती है ना तो बस जा और जाकर सॉरी बोल दे, दैट्स ऑल। ओके सो मॉम, तो करना क्या है? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। प्रिया को शादी से बाहर निकालना ही पड़ेगा। 1 मिनट मॉम, अक्षय अगर शिवीना के साथ कुछ कर दे तो? तुम अपनी बहन को हार्म करोगे शुभू? मॉम, ऐसा भी हो सकता है ना कि सारा ब्लेम अक्षय पे आए और शिवीना का कोई इन्वॉल्वमेंट ही ना हो। मतलब? मैं अभी भी सेट के साथ था, वो भी बहुत इरिटेटेड है जिस तरह अक्षय और उसकी माँ ने शिवीना के साथ बिहेव किया। और आप सबको तो जानते ही ना, नए नए आइडिया आते रहते हैं उसके दिमाग में। एक आइडिया है। क्या? एक ऐसा आइडिया जिससे दोनों रिश्ते ना एक ही झटके में टूट जाए। हमने अगर अक्षय को फंसा दिया ना तो उसकी जो प्रिया दीदी है ना, अपने आप ही राम भाई को छोड़ के भाग जाएगी। That's true. Yeah. मैं जानती हूँ आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। नहीं मॉम, मुझे पता है आज घर पे जो कुछ भी हुआ, सारिका मामी ने जो आपको कहा, शिवीना को कहा, आपको बुरा लगा होगा ना। नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है प्रिया। वो जो होना था सो तो हो गया ना। ये तो होना ही था प्रिया, क्योंकि हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया तो शायद तुम्हारे परिवार को लगता है कि उन्हें मेरी बेटी के साथ भी बुरा करना चाहिए। प्रिया, आई एम रियली सॉरी।
हमने तुम पर कितना शक किया, तुम्हारी मान मर्यादा पर हमेशा सवाल उठाए। शायद तुम्हारे परिवार को ऐसे लगता है कि हमारी घर की बेटी को भी इन सब से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश की प्रथा है ना प्रिया, बेटियां ही हैं जो अपने घर के कर्मों के फल को भुगतती हैं। लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, इसमें मेरी शिवी का क्या दोष? उसकी क्या गलती है प्रिया? उसने तो सिर्फ अक्षय से प्यार किया है, इसमें वो बेचारी क्यों? आज जो कुछ भी हुआ ना प्रिया, उसके बाद मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि शायद मेरी बेटी अपनी दूसरी दिवाली भी ना देख पाए उस घर में। मॉम, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ और मैं जानती हूँ कि मामी ने जो कुछ भी किया वो ठीक नहीं था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि उस घर में शवीना के साथ ना कभी बदसलूकी हुई है और ना ही कभी होगी। वो बिल्कुल मेरी तरह है, वक्त आने पर अपने लिए खड़ी हो सकती है। और अक्षय वो उससे बहुत प्यार करता है, कभी भी उसे परेशान नहीं करेगा, उसका दिल नहीं दुखाएगा। मेरी बहनें, मेरी माँ, वो भी शवीना से बहुत प्यार करती हैं, बल्कि माँ के लिए शवीना तो बिल्कुल उनकी 5वीं बेटी की तरह है। और रही बात मेरी, मैं तो हमेशा उसका साथ दूंगी, क्योंकि हमारा रिश्ता दुगना हो गया है। मैं सिर्फ उसकी भाभी नहीं, उसकी ननंद भी हूँ। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही हूँ और अपने परिवार की तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप एक माँ हैं, आप समझ सकती हैं कि सारिका मामी ने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा। जब से हमारी शादी हुई है, हर रोज हम पर उंगलियां उठाई गई हैं। मेरे और मिस्टर कपूर के रिश्ते के बाद शवीना और अक्षय के रिश्ते पर मुझे बिना बताए मेरे पीठ पीछे उनका रिश्ता भी कैंसिल हो गया था। फिर हमारी शादी को खारिज करने के बाद मुझे एनलमेंट पेपर्स भी भेजे गए थे। मेरे परिवार का इनसिक्योर होना भी जायज़ है ना, जैसे आप अपने बेटे के लिए घबरा गई थी जब आपको पता चला था कि महेंद्र सूद जो मेरे पिता हैं, उन्होंने मिस्टर कपूर के साथ क्या किया। क्यों हमेशा हमारे परिवार के एक्शन, उनकी गलतियों की जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ती है? ये तो ठीक नहीं है ना। पर अब जो हो गया सो हो गया। मैं किसी की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, पर मैं कभी नहीं चाहूंगी कि शवीना कोई भी पेपर साइन करे जिससे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे, उसके मान को ठेस पहुंचे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी। उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि वो अक्षय से कितना प्यार करती है। इनफैक्ट किसी भी औरत को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसका रिश्ता कितना सच्चा है और कितना झूठा। तुम कितनी अच्छी हो प्रिया, तुम कितनी अच्छी हो। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि हमने जो तुम्हारे साथ बुरा किया उसकी सजा शायद शिवी भुगतेगी। लेकिन एक बात कहूं, आज तुम्हारे घर में ना, जब राम ने मुझसे कहा कि उसने वो पेपर्स जला दिए, मैं कितनी खुश थी, है ना शुभू? तुझसे भी मैंने यही कहा था ना? यस। लेकिन प्रिया, मैंने गलती की और मैं उसे सुधारना चाहती हूँ प्रिया। मॉम, परिवारों में गलती नहीं होती, सिर्फ गलत फहमियाँ होती हैं। हम दोनों फैमिलीज की तरफ से ऐसी चीजें हुई हैं जिससे हमने एक दूसरे को ठेस पहुंचाई है। लेकिन अब जो हो गया है सो हो गया है, उसे हम बदल तो नहीं सकते हैं, बस आगे बढ़ सकते हैं। और वैसे भी अब दिवाली है, नया साल आ रहा है ना, तो इस नए वर्ष का शुभारंभ आज के दिन से शुरू करते हैं। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है? और शायद ये लक्ष्मी जी की ही कृपा हो जो दोनों रिश्ते अब और भी मजबूत हो रहे हैं। मॉम, भाभी सही तो कह रही है। अब इसे गलतियां कहो या गलतफहमियां, अब टाइम है हमें अपनी गलतियां सुधारने का। सो ट्रू शुभम। कितनी लकी हूं ना मैं कि मेरे बच्चे इतने इंटेलिजेंट हो गए हैं। मैं तो बस सिर्फ अपने बच्चों का सुख चाहती हूँ। That's it. अब आप चिंता मत कीजिए, शवीना और मेरी फैमिली लक्ष्मी पूजन पर जरूर आएगी। ग्रेट। अरे अरे, रुकिए 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 राम, मैंने आपके लिए ना बादाम का हलवा बनाया है। मीठा पसंद है ना आपको? ये मत खाइए, हाँ, मैं आपको खिलाती हूँ। हाँ आप घर से बना के लाई हैं खुद अपने हाथों से? हाँ,
ये लीजिए। सिर्फ एक काम कीजिएगा, प्रिया को मत बताना, है ना? एक्चुअली यू नो बता देना, वो हमारे बॉन्ड से जलती है, बता देना। प्रिया आपसे क्यों जलेगी? मैं कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ वो जल्दी है हमसे, आई एम टेलिंग यू। वो नहीं जलती। राम, वैसे प्रिया भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। जब मैं बनाती थी ना तो बस मेरे पास खड़े होके मुझे देखा करती थी और बिल्कुल वैसा ही करती थी जो भी मैं करती थी। अब बात समझ में आई हो। उससे पहले एक्चुअली ना वो मटन की बिरयानी बनाई थी, वो इतनी लजीज और हेल्दी कहा था, मतलब घी भी डाल के, मुझे लगा नहीं अच्छी होगी पर बड़े मजे आए। अच्छी लगी? बड़े मजे आए। बहुत अच्छी बात है कि प्रिया के हाथ का खाना आपको अच्छा लगा। मैं क्या कह रही थी कि आपने वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों जला दिया? मेरा माँ मुझे ना प्रिया ने समझाया कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद ना भरोसा होता है, और अगर भरोसा है तो किसी कागज की जरूरत नहीं। ये तो बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, वैसे तो प्रिया और मैं काफी अलग हैं, पर पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक ही जैसे। मतलब मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ कि जब घर में कोई परेशानी होती है, कठिनाई होती है, हम एक दूसरे को समझ जाते हैं। आई डोंट नो हाउ, मुझे ऐसा लगता है कि प्रिया मुझे समझती है। आप समझ रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बताऊं ये कैसे है? राम, आप दोनों का ही स्वभाव, नेचर बिल्कुल एक जैसा है। आप दोनों ही चाहते हैं कि आपके रिश्ते में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। आप दोनों ही एक दूसरे की इज्जत करना चाहते हैं। राम, जरूरी नहीं है कि शादी में दो एक से लोग हों, लेकिन जरूरी ये है कि दोनों की सोच एक जैसी हो। वो बात तो सही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि पता नहीं कभी कभी तो ये लगता है कि मैं उसे समझ ही नहीं पाता। जवाब नहीं है इसका मेरे पास। क्योंकि प्रिया ने बचपन से सिर्फ दूरियां बनाना ही सीखी है। अगर उसके लिए कोई कुछ करता है तो ऐसा नहीं कि उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसे ये लगता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि किसी ने कुछ किया ही नहीं उसके लिए कभी, यहां तक कि उसके पापा ने भी नहीं किया। प्रिया खुद अपने पैरों पर खड़ी रही है हमेशा। उसे ऐसा लगता है कि कोई बिना मतलब के कुछ कर ही नहीं सकता। मैं समझ रहा हूँ। उसे ऐसा लगता है कि अगर कोई उसका ख्याल रख रहा है और अगर वो खुद को उसके लिए ढाल ले तो कहीं उसे धोखा ना मिले। ऐसा नहीं कि मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे समझाया, मैंने सिखाया, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाती। उसके लिए ये मुश्किल है। शायद धीरे धीरे उसकी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। शायद राम, आप ये काम कर दें, आप उसे समझा दें कि भरोसा किया जा सकता है। फोन है मैम। हाँ हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। ओके। ये खा लीजिएगा आराम से। थैंक यू। नहीं, ये चम्मच कहाँ लौटाता फिरूंगा मैं, हाथ से ही खा लूंगा। मुझे प्रिया ने सिखाया कि 5 तत्व मिलाकर मैं जानती हूँ कि प्रिया को प्यार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आपके जैसा दिल जीतने वाला कोई और नहीं। तो ये बात सही है, आपकी कोई बात गलत नहीं होती। मैं चलूं? मैं इतनी रात को मीटिंग है। शुभू की भी ना बिजनेस डील साइन होने वाली है दिवाली के दिन, और ना ये हमारे घर एक ट्रेडिशन रहा है कि डैड ना हमेशा दिवाली के दिन नए डील के कागज को लेकर खुद गणपति मंदिर जाया करते थे। वाह। अब उनके बाद ये मैं ही करता हूँ। तो इस बार सिर्फ डील के कागज नहीं, अपने सभी नए रिश्तों के लिए प्रार्थना करूंगा। अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं चलता हूं। एक मिनट। राम ने किया प्रिया से प्यार का इजहार। 1 मिलियन हिट्स मम्मा। जीजू ये मैंने नहीं किया, ये प्रिया नहीं सुप्रिया है। तुम क्या देख रही हो? पर जीजू वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मम्मा देखो, जब डीजे ने कहा कि आप उनसे प्यार का इजहार करो तो उन्होंने हाँ बोला। देखो देखो। पर उसने हाँ नहीं कहा ना,
तो जीजू ना भी तो नहीं बोला ना। बाय। भगवान करे ये दिवाली राम और प्रिया के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। उसने हाँ नहीं कहा, लेकिन ना भी नहीं कहा मुझे, जबकि उसको ना कहना बहुत ज्यादा पसंद है। आई मीन उसका नाम ही, नाम तो प्रिया सूद है, लेकिन प्रिया नो सूद होना चाहिए। मतलब गाड़ी में बैठोगे नो, मेरी बात सुन लोगी नो, लेकिन इसके लिए नो नहीं कहा उसने। रिलैक्स रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ ड्रिंक। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ ना। वो ना सैंडी कह रही थी कि इसकी वो होता ना कि इसकी हाँ में भी ना है, इसकी ना में हाँ है। मतलब उसने ना नहीं कहा तो कहीं हाँ तो। राम एक सेकेंड, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रिया के बारे में। प्रिया के बारे में। प्रिया को अगर कुछ नहीं अच्छा लगता है, नहीं सहमत होती है, तो वो सीधा मना कर देती है, राइट? लेकिन उसने ना नहीं कहा है, तो इस बात में कुछ सिग्नल हो सकता है। अरे नहीं यार, तुम लोग ना ये सब बातें मेरे दिमाग में डाल के ना मुझे पागल करो। ऐसा कुछ नहीं, कोई सिग्नल विग्नल नहीं है। सिग्नल ना रोड पे होता है। राम कभी कभी ना किसी की खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, और हम तो जानते हैं कि प्रिया इजीली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती है। अरे राम, राम सुन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। एक न्यूज़ है तेरे लिए मेरे पास। स्टे काम फर्स्ट यार, अब बोल। राम, अपनी डील के लिए वो शशि से हम लोग ने बात करे थे, फाइनेंस ले। आदि मैंने कितनी बार बोला है शशि और वेदिका का नाम इस घर में मत लिया करो, और ऑफिस की बात ऑफिस में किया करो ना, प्लीज घर पे मत लेकर आया करो। ऑलरेडी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, तुम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। क्या हो गया? वो मॉल वाला प्रपोजल, इन्होंने हाँ नहीं किया है। अच्छा, तो तू चाहता है कि वो हाँ कर दे? नहीं नहीं, लेकिन राम उसने ना भी तो नहीं की है ना। मतलब क्या है सब? हाँ। अरे यार तुम लोग इतने नालायक हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? एक सेकंड यार, हाँ हमें क्यों नालायक बोल रही है? वो कितनी फॉर्मली मुझसे बात करती है, मिस्टर कपूर मिस्टर कपूर, जैसे मेरा नाम नहीं है। नाम है ना, भगवान का नाम है, राम है मेरा नाम। हेलो मिस्टर कपूर मिस्टर कपूर। तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो रहा ना, कोई तुम्हें इज्जत दे रहा है। वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है, इसलिए प्यार से मिस्टर कपूर कहते हैं। प्यार से? लेकिन उसने तो, हमारी डील हुई थी कि यार कि वो मुझसे प्यार नहीं करेगी। उसने कहा था मुझसे, ये डील है हमारी। पास्ट में कहा था ना, पुरानी बात है ना। वो अपनी फीलिंग्स चेंज नहीं कर सकती क्या? हाँ, हो सकता है वो तुम्हें पसंद करती हो। नहीं, क्या कह रही हो यार? इसका बुखार चेक कर, इसको बुखार हो गया है, नॉर्मल नहीं है। अरे तुम जानती हो ना प्रिया को यार, वो एकदम वो कड़क कोकोनट है, उसके अंदर कोई फीलिंग नहीं आ सकती। ओके, और ये मैं खत्म करके जा रहा हूँ मैं। और तुम्हें फीलिंग्स? पागल हो गई है क्या? संभाल यार आदि से, मैं जा रहा हूँ। राम, क्या? सुन मेरी बात सुन, ये शशि का अरे यार, तेरी बीवी के सामने कोई काम नहीं हो सकता है, ये बेकाम है। मैं जाके काम होता हूँ। अरे राम यार, राम और प्रिया। बेबी राम प्रिया का नाटक छोड़ो, ये शशि है ना? अरे तुमने नोटिस नहीं किया क्या? क्या? राम ने ना नहीं कहा, हाँ नहीं किया, बट ना भी नहीं किया। तो बेबी, राम क्या कहता था हमेशा से कि प्यार एक बार होता है, दोबारा कभी नहीं होता जिंदगी में। लेकिन अभी उसने ना नहीं किया। Probably he also। अच्छा, अरे तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? तुम क्या कर रही हो? जासूसी कर रही हो मेरी? वेदिका बैंक में मेरी भी कॉन्टेक्ट है। इतना बड़ा लोन उन लोगों ने मुझे ऐसे ही नहीं दे दिया। अच्छा, क्यों ना करूं मैं जासूसी तुम्हारी? कर्जे में अपने डूबे पति की जासूसी क्यों ना करूं मैं? हाँ, अपनी जिंदगी के साथ साथ तुम मेरी जिंदगी भी दांव पर लगा रहे हो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे भी झेलने पड़ेंगे। और तुम्हें क्या लगा कि तुम अपनी बीवी से सब छुपा लोगे? अगर राम को पता चलेगा कि तुम कर्जे में डूबे हुए हो, डील करेगा तुम्हारे साथ। मिस्टर कपूर कहाँ रह गए? इतना लेट हो गया, अभी तक आए नहीं है। कुछ खाने पीने का टाइमिंग नहीं है, रात भर काम करते रहते हैं, कैसे चलेगा? कॉल करती हूँ। नहीं, कॉल करूंगी तो कहीं ये ना सोचे कि पीछे ही पड़ गई है, हमेशा टोकती रहती है। नहीं। क्या है ये सब मिस्टर कपूर? इतने बड़े इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं आप, लेकिन अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते, अपनी सेहत के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज चलाते हैं, बट खुद बिल्कुल बच्चे हैं अपने मामले में। बिल्कुल टाइम पे खाना नहीं खाते, इतना स्ट्रेस लेते हैं, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, फिर उसके ऊपर दवाइयां खाते रहते हैं। अरे, और एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। कैसे चलेगा ऐसे?
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.